विकासगंज में जन विश्वास रैली में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा योगी सरकार से पहले यूपी में होते थे दंगे, लोग पलायन करते थे, पर आज गुंडे कर रहे हैं पलायन। यूपी के शाहजहांपुर में चुनाव आगे बढ़ाने को लेकर यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान। कहा चुनाव आगे नहीं बढ़ेगा, चुनाव आगे बढ़ाने की अभी तक नहीं दिख रही है कोई वजह। यूपी को आज केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास। राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने रखी नींव। लखनऊ में प्रोजेक्ट के शिलान्यास के दौरान सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा लखनऊ अब केवल इस बात के लिए नहीं होगा कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, बल्कि लखनऊ अब दुश्मन देश के लिए दहाड़ने की भी बात कर सकता है। लखनऊ से दुश्मन देशों को राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी। कहा हम ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं कि भारत के पास ऐसी ताकत हो कि दुनिया का कोई देश भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जुर्रत न करे। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया चयन। मायावती जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं सामने। कल हिमाचल के मंडी जाएंगे पीएम मोदी। मंडी को 11,000 करोड़ की देंगे सौगात। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर रेणुकाजी बांध परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की अपनी तैयारियां। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 जनवरी से राहुल गांधी पंजाब में फूकेंगे चुनावी बिगुल। 2022 के चुनाव में चरणजीत चन्नी ही होंगे पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा। मिशन पंजाब के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जालंधर में राज्य स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया। शेखावत ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा आम लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है आप। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। बीते 24 घंटे में केरल में 16, तमिलनाडु में 16, कर्नाटक में 3, दिल्ली में 1 और महाराष्ट्र में 17 लोगों ने कोरोना से गंवाई अपनी जान। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में पाबंदियां। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार पसार रहा है पैर। 2021 के आखिरी बार मन की बात में पीएम मोदी ने लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेताया। कहा नए वेरिएंट ने दस्तक दी, लोग नियमों का पालन करें, ओमिक्रॉन से जागरूक रहें और अनुशासन रखें। ओमिक्रॉन और वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा ओमिक्रॉन के खतरे की अनदेखी कर रही है मोदी सरकार और तीसरी लहर से पहले लोगों की जान खतरे में डाल रही सरकार। लुधियाना ब्लास्ट में एक के बाद एक खुलने लगी है परतें। सूत्रों के हवाले से खबर की पूछताछ के दौरान महिला कांस्टेबल ने गगनदीप से संबंधों को किया स्वीकार, लेकिन वारदात को लेकर किसी जानकारी से इनकार। यूपी के ब्राह्मण वोटर्स में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय समिति का किया गठन। यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई ब्राह्मण नेताओं की बैठक। बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेता यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। राकेश टिकैत ने आज दिया बड़ा बयान। टिकैत ने कहा किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। अगर तय समय पर सरकार ने किसानों से किए अपने वादे पूरे नहीं किए तो फिर शुरू हो सकता है आंदोलन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर फिर विवादों में फंसे। विधायक का वीडियो वायरल। वीडियो में विधायक पुलिस को धमकाते हुए दिखे। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण हादसा, 7 लोगों की हुई मौत। बिहार में शराबबंदी की कड़ी पाबंदियों के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग। पटना में शराब के नशे में धुत एक डॉक्टर को पुलिस ने पकड़ा। पुलवामा में आतंकियों ने एसबीआई बैंक को बनाया निशाना। बैंक के बाहर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। मारे गए आतंकी का नाम फहीम बताया गया। आजमगढ़ के सिधारी में महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती अनुपम वाटिका में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण समाज। देश भर से दिल्ली में इकट्ठा हुए यूपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पिछले 1 साल से अपनी मांगे मनवाने के लिए कई यूपीएससी अभ्यर्थी कर रहे हैं संघर्ष। म्यांमार के काया राज्य में 30 ग्रामीणों की हुई मौत। स्थानीय लोगों ने सेना पर गोली चलाने का लगाया आरोप। चश्मदीदों का आरोप कि बुजुर्ग महिलाओं बच्चों समेत 30 लोगों पर सेना ने चलाई गोलियां और बाद में शव जलाए गए।